गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग आ गए हैं अब एक्सरसाइज हम लोग 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और कैसे इसके इक्वेशन हम लोग को रेडी करना है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं तो आप ध्यान से समझिएगा। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। यानी कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है, हम लोग क्यों यहां पर समझते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं। यहां मैसूर और यहां बेंगलोर के बीच की दूरी जो है वो 132 किलोमीटर है इस किताब के हिसाब से। तो यहां से अगर दो ट्रेनें जाती हैं, एक पैसेंजर ट्रेन जाती है और एक एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। बात समझ आ रही है? तो एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन जो चलती है वो एक्सप्रेस जितना समय लेती है उससे 1 घंटा कम समय लेता है एक्सप्रेस ट्रेन। बात समझ में आ रही है? कितना समय ले रहा है? 1 घंटा कम। तो बताते हैं, इसमें बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 111 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोग को बताना है कि अगर हम लोग एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन का 11 घंटा पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दें, 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दें, तो वो कितना मतलब कि कितने दूरी कितना जल्दी पहुंच जाएगा पैसेंजर ट्रेन से। बात समझ आ रही है? तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो हम लोग दोनों का क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। बात समझ में आ रही है? क्लियरफाई है? तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, यहां लेट कर लेते हैं। एवरेज यहां पर हम लोग लेट कर ले रहे हैं। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या है? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है। और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बोल रहा है 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, यानी 1 घंटा क्या कर रहा है? कम वो ले रहा है। तो मैंने यहां पर 11 किलोमीटर पर घंटे बढ़ाने से, तो बढ़ा ले रहे हैं x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इसको बढ़ाने से हमारा जो है 1 घंटा कम ले रहा है। तो हम लोग का बात यह आ रही है कि हम लोग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड को हम लोग टाइम करते हैं। 1 घंटे का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। बोल ये रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन। एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 hour taken, an express train take 1 hour less than passenger train। तो बात समझ में आ रही है? 1 hour लेस है, यानी वो 1 घंटा कम है। तो हम दोनों का टाइमिंग हमको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग पैसेंजर ट्रेन का क्या टाइमिंग निकाल लेंगे? तो हम लोग क्या निकालेंगे? x बाई, यानी दूरी बाई डिस्टेंस बाई में क्या होता है? d1 बाई में s1 माइनस d2 बाई में s2 बराबर क्या है? 1 hour। यानी सबसे ज्यादा समय जो लग रहा है वो हमारा पैसेंजर ट्रेन में लग रहा है, और हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन को घटा ले रहे हैं, तो कितने का कमी आ रहा है? 1 hour का। तो पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है 1 hour कम है, तो हम लोग डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस हम लोग कितना है? 132। सबसे ज्यादा लग रहा है किस पर? पैसेंजर ट्रेन में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए बड़े वाले को रखने हैं माइनस 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई में एक्स प्लस 11 बराबर 1 hour। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 132 बाई में एक्स माइनस एक्स और एक्स प्लस दोनों को कॉमन कर लेते हैं, एलसीएम। इधर एक्स प्लस 11 इंटू 132 माइनस एक्स इंटू 132 बराबर 1 hour। गुना करते हैं 132x, 132 में 11 से गुना करते हैं
1452 माइनस 132x, नीचे में एक्स स्क्वायर और 11x बराबर 1। ये कट जाएगा कि प्लस एक माइनस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस एक गुना में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1 यानी कि वही आ जाएगा। तो हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, माइनस 1452, ये इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। तो आई थिंक कि आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 44x माइनस 33x को हम लोग फैक्टराइज इसको करेंगे 1452 को, तो 44 और 33 आएगा अप्रोक्स। मैं इसको पहले से निकाल चुका हूं, क्योंकि अब गुना कीजिएगा 3 4 12 2 कैरी 1, 3 4 12 1 13, 3 4 12 2 कैरी 1, 3 4 12 13, ये आ रहा है, देख रहे हैं आप, आ गया 44 और 33। तो हम लोग 44x में से 33x हटा देंगे तो 11x आएगा ना, और जो गुना करने पर ये चीज आ जाएगा। तो हम लोग इधर से x कॉमन करते हैं, x प्लस 44, और इधर से हम लोग 33 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 44, x प्लस 44 आएगा, और एक आएगा x माइनस 33। तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, x बराबर इधर माइनस में 44 आएगा और x बराबर इधर प्लस में 33 आएगा। तो नेगेटिव तो कभी हम लोग का स्पीड हो नहीं सकता है, पैसेंजर ट्रेन का जो भी स्पीड होगा वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये हमारा होगा। तो हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या होगा 33 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो होगा वो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर था। तो x क्या है 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आई थिंक आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, और यही हम लोग का आंसर होगा। तो क्लियरफाई है कैसे हम लोग ने इक्वेशन को रेडी किया। यहाँ पर डिस्टेंस बाय स्पीड ये पैसेंजर ट्रेन के लिए और ये एक्सप्रेस ट्रेन के लिए मैंने निकाला। तो थैंक यू।